जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वह अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। विचारों पर नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। हर समस्या का समाधान उस पर ध्यान केंद्रित करने से ही निकलता है। यह श्री कृष्ण जी का विचार बताता है कि हर कठिनाई का हल तब मिलता है जब हम पूरी एकाग्रता के साथ उसका सामना करते हैं। कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखना वीरता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, वास्तविक वीरता कठिनाइयों में भी अपने धैर्य और साहस को बनाए रखना है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। यह विचार हमें सिखाता है, अहंकार ही हमारे विनाश का कारण बनता है। इसे त्यागना आवश्यक है। सच्चे प्रेम में पाने की नहीं बल्कि देने की इच्छा होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जिसमें कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होती। असली तुलना दूसरों से मत करो, तुम अपने आप में अनोखे हो। यह कृष्ण जी का विचार हमें बताता है, अपनी तुलना किसी और से करना व्यर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान और विशेषता है। जीवन में छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझो, क्योंकि वही सच्चा सुख देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ही जीवन का असली आनंद छिपा होता है। बाहर की कठिनाइयाँ नहीं बल्कि भीतर की अशांति ही असली समस्या है। यह विचार हमें सिखाता है, वास्तविक समस्या बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारी अपनी मन स्थिति में होती है। धैर्य का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि नैतिकता और सत्य का पालन करना है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि सच्चे धर्म का पालन अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार में नैतिकता का होना ये बहुत ही जरूरी है। अपनी सीमाओं से बाहर जाकर सोचना ही प्रगति का आधार है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने दायरे से बाहर निकलकर सोचना और नए विचारों को अपनाना प्रगति की ओर ले जाता है। जीवन एक यात्रा है और हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। श्री कृष्ण जी कहते कि जीवन की यात्रा में अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है और सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। किसी का उपकार करने का अवसर मिलना ही सौभाग्य है। यह विचार हमें सिखाता है कि दूसरों की भलाई करने का अवसर समय में एक सौभाग्य है, इसे अपनाना चाहिए। जो इंसान दूसरों को माफ़ नहीं कर सकता वह खुद को भी कभी नहीं जान सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्षमा की भावना से ही हम सच्चा आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। संपूर्णता की खोज बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शांति की खोज बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने भीतर होती है।
जो वर्तमान में रहता है यह सबसे अधिक खुश रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। दूसरों के प्रति दया भाव रखो और जीवन में सच्चा आनंद पाओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दया और करुणा का भाव हमारे जीवन को आनंदमय बना देता है। अपनी अच्छाई को दूसरों पर थोपना चाहिए, उसे अपने आचरण दिखाओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अच्छे कार्यों का प्रचार करना आवश्यक नहीं, बल्कि अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। सफलता के पीछे मत भागो, श्रेष्ठता को अपनाओ, सफलता समय तुम्हारे पीछे आएगी। यह विचार हमें बताता है कि जब हम श्रेष्ठता के लिए कार्य करते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। सच्चा आनंद आत्मज्ञान में है, न कि बाहरी सुखों में है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का सच्चा सुख आत्मज्ञान यानी परमात्मा के ज्ञान में छिपा है, बाहरी वस्तुएं में नहीं। बाहर जितने मर्जी घूमो, आपको आत्म यानी पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वह आपके भीतर ही है। जीवन में स्थिरता तभी आती है जब समय को पहचान लेते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार से जीवन में स्थिरता और शांति आती है। मनुष्य के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है, उसको जो पहचान लेता है वह ज्ञानी होता है। और सूक्ष्म देह के भीतर आत्म यानी पार ब्रह्म परमात्मा है। सूक्ष्म देह के हृदय में पार ब्रह्म परमात्मा है, और वो आपको भ्रिकुटी में ध्यान धरकर सूक्ष्म देह को देखना है और गुरु की आज्ञा का पालन करना है। फिर आपको आत्म यानी पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। हर कार्य को पूर्णता के साथ करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर काम को पूर्णता और समर्पण से कार्य करना ही सच्चे कर्म का अर्थ है। दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज मत करो और प्रेम को अपनाओ। यह विचार हमें बताता है कि दूसरों की गलतियों पर ध्यान न देकर प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। ज्ञान का वास्तविक अर्थ उसकी परीक्षा में होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जिसे जीवन में परखा और उपयोग किया जा सके। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग अपने कर्तव्यों का पालन करना है। यह विचार हमें सिखाता है, ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए। अंत मता सो मता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब अंत समय में जो हमारे मन में विचार आते हैं, हमारे मत होते हैं, तो हम उसी योनि में प्राप्त होते हैं। क्योंकि अंत समय जब शरीर छोड़ते समय, जब सांस छोड़ते समय हमारे मन में जो विचार आते हैं, जब हमारा मत होता है, तो उसी योनि को प्राप्त होते हैं और वह मत अपने जीवन में किए हुए कर्मों के अनुसार आता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा मत आएगा, अगर बुरे किए हैं तो बुरा मत आएगा और उसी योनि को प्राप्त होगा। तो इसलिए कहते हैं, अंत मता सो मता। प्रेम में समर्पण और समझदारी दोनों का होना आवश्यक है।
श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम में समर्पण और समझदारी से इस संबंधों में स्थायी आता है। आत्मविश्वास ही तुम्हें असंभव को संभव बना सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मविश्वास ही हमें असंभव कार्य को साधारण बना देता है। हर बाधा एक नई सीख है और अवसर का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए होती है। चुनौतियों का सामना करते हैं तब हम कुछ नया सीखते हैं। हर दिन एक नया अवसर, इसे पूरी सच्चाई से जियो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर दिन को नया अवसर मानकर अच्छे कार्यों में बिताना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म और हमारे जीवन की शुरुआत करते हैं। मित्रता वही है जो सच्ची है, जिसे कोई स्वार्थ न हो। यह विचार हमें सिखाता है, सच्ची मित्रता बिना किसी स्वार्थ के होती है। यह जीवन को संजीवनी प्रदान करती है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को भी जीत सकता है। यह विचार हमें सिखाता है कि मन को नियंत्रित करना ही बाहरी चुनौतियों पर विजय पाने के आधार पर है। संपत्ति से नहीं, सद्गुणों से महान बनो। यह विचार हमें सिखाता है कि संपत्ति क्षणिक है, जबकि सद्गुण हमेशा साथ रहते हैं। वही हमें महान बनाते हैं। हर इंसान अपने कर्मों से अपनी नीति बनाता है। यह विचार हमें सिखाता है, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्माण करते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छाई का मार्ग चुनना कठिन हो सकता है, परंतु यही हमें स्थायी सुख देता है। यह विचार हमें सिखाता है, सच्चे सुख के लिए अच्छाई के मार्ग पर चलना आवश्यक है, चाहे यह मार्ग कठिन क्यों न हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह विचार हमें सिखाता है कि हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन है और इसको अपने घर में सुबह और शाम को चलाते हैं तो घर में सुख शांति होती है। तो ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने अंत तक देखी है तो ऊपर से वीडियो को लाइक और नीचे से जय श्री कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिख देना।